सभी विद्यार्थियों को ज्ञान सागर एकेडमी के गुरुजनों की ओर से, गुरु परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विगत कुछ महीनों से उत्पन्न परिस्थिति में हम और आप संवाद कर पा रहे हैं, एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से ही सही, किंतु ज्ञान की परंपरा को सीखने और सिखाने की परंपरा का निर्वहन कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे दो प्रभाव हैं। एक तो गुरु के रूप में आप सभी के प्रति हमारे दिल में जो अपार प्रेम है, ये उसका प्रभाव है, और एक शिष्य के रूप में आपकी हम सभी के प्रति जो श्रद्धा है, ये उसका भी प्रभाव है। गुरु शिष्य का संबंध ही कुछ ऐसा है जो विद्यार्थियों को जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे, वही तो गुरु है। संपूर्ण मानव जाति किस प्रकार से व्यवहार करें, उनका आचरण कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, ये सब बातों के लिए ईश्वर ने 4 वेदों की रचना की। उन्होंने कहा कि ये सब सिखाने के लिए मैं आप सभी के बीच में बार बार तो आ नहीं सकता, तो 4 वेद ईश्वर ने बनाए, और उन वेदों से सर्वप्रथम परिचय जिन्होंने किया, हम सभी को करवाया, उन्हें हम प्रथम गुरु वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं। और उन्हीं की जन्मतिथि को, अर्थात आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हम सभी मिलकर मनाते हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि ये जो गूगल का सर्च इंजन है, वो भी तो हमें सब कुछ बताता है, तो क्या वो भी गुरु है? नहीं, गूगल कभी गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो गूगल है ना, वो सिर्फ सूचनाएं देता है, वो सिर्फ जानकारियां देता है, वो आपको ज्ञान या नॉलेज नहीं दे सकता है। हो सकता है कि गूगल आपको ये बता पाए कि वातावरण में आग कैसे उत्पन्न होती है, कैसे आग जलती है, लेकिन उस आग का उपयोग हमें किसी का घर जलाने के लिए नहीं करना है, बल्कि किसी के घर का चूल्हा जलाने के लिए करना है। ये जो अंतर है, ये जो ज्ञान है, ये जो विवेक है, ये आपको एक सच्चे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। आज जिस पवित्र भूमि पर हम और आप संवाद कर रहे हैं, ये भूमि भी एक बहुत ही प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की साक्षी रही है। आप कल्पना करके आपको अच्छा लगेगा कि जीवन जीने की रीत सिखाने वाली पवित्र भागवत गीता, जिसके एक एक शब्द पर और एक एक श्लोक पर विश्व भर में पीएचडी हो रही है, ऐसी भागवत गीता को रचने वाले शिष्य ने अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो उज्जैन की इसी पवित्र भूमि पर प्राप्त किया था। उस महान शिष्य को हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, और इस महान गुरु को हम महर्षि गुरु सांदीपनि के नाम से जानते हैं। जब आप गुरु सांदीपनि ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि गुरु और गूगल में क्या अंतर होता है। इस आश्रम में कृष्ण ने सिर्फ 64 दिनों तक अध्ययन किया है, और 64 दिनों में श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनि ने 64 कलाओं और 13 विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया। 64 कलाएं अर्थात 64 प्रैक्टिकल्स, और 13 विद्याएं अर्थात 13 थ्योरी सब्जेक्ट्स। सांदीपनि जी का जो शिक्षण था ना, वो कौशल विकास पर आधारित था, वो स्किल डेवलपमेंट पर आधारित था। ये आपको सिर्फ एक सच्चे गुरु से मिल सकता है, ये आपको गूगल के 10 मिनट की वीडियो से नहीं मिल सकता है। गुरु सांदीपनि से पहले दिन कृष्ण ने कहा कि गुरुजी, हम इस आश्रम में रहेंगे कहाँ पर? तो गुरु सांदीपनि ने पहले दिन उन्हें एक कला सिखाई, 64 कलाओं में से पहली कला सिखाई, एक प्रैक्टिकल करवाया। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर एक कुटिया का निर्माण करते हैं। हम खुद ही अपने हाथों से अपनी कुटिया बनाते हैं, सिर्फ घास फूस बांस बल्ली से कुटिया का निर्माण करना, और वो भी ऐसी कुटिया का निर्माण करना जो सांप से, बिच्छुओं से, जंगल से और तीनों मौसमों के प्रहार से हमको बचा सके। ये किसी तकनीक से कम नहीं है। उस तकनीक को सीखना, यही तो सिविल इंजीनियरिंग है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि का सानिध्य से सिविल इंजीनियरिंग तो मान के चलिए पहले ही दिन सीख ली थी। गुरु ने कृष्ण को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा कि जाइए और जंगल में से लकड़ियाँ काट के लाइए। कृष्ण जिस परिवार से आते थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुजी मैं जाऊं और जंगल में लकड़ियां काटूं। शायद उन्होंने जो लकड़ियां उठाई, उसके कारण ही वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के रूप में बने। वो जो काटी हुई लकड़ियां हैं, वो आज भी आप देख सकते हैं उज्जैन के पास 22 से 23 किलोमीटर दूर ग्राम नारायणिया में वो लकड़ी के भारे इसी प्रकार से अभी भी रखे हुए हैं। गुरु ने उनको खाद्य पदार्थ, व्यंजन, कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाते सिखाया, अर्थात होम साइंस में उनको निपुण बनाया। श्री कृष्ण को उन्होंने संगीत और वाद्य यंत्रों को बजाते सिखाया।
और ऐसा सिखाया कि वो इस संसार में सबसे बड़े संगीतकार बने। भाई गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में जो पारंगत होता है उसी को तो हम संगीतकार कहते हैं। तो कृष्ण ने यहाँ गायन सीखा और ऐसा सीखा कि आगे चलकर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उसको गाया तो वही तो भगवत गीता बनी। उन्होंने यहाँ पर वादन सीखा, बजाते सीखा। उन्होंने ढोल, तबले, बांसुरी सीखी और बांसुरी जब उन्होंने बजाई तो उन्होंने जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर दिया। उन्होंने यहाँ पर नृत्य सीखा, डांस सीखा, और वो भी सामान्य नहीं सीखा। कैसा सीखा कि कालिया नाग के फन पर वो नृत्य करके उसको जीत करके वापस आ गए, ऐसा सीखा। तो कुल मिलाकर एक सच्चे गुरु के सानिध्य ने उज्जैन की इसी भूमि से पूरे विश्व को एक अद्भुत संगीतकार भी दिया है। उन्होंने यहाँ पर इत्र बनाना सीखा, परफ्यूम बनाना सीखा, मतलब फूलों के रसायनों से सब कुछ बनता होगा, मतलब उन्होंने केमिकल्स का अध्ययन किया होगा, मतलब उन्होंने केमिस्ट्री सीखी। उन्होंने वृक्षों की चिकित्सा सीखी, मतलब बॉटनी में वो पारंगत हुए। उन्होंने इसके अलावा 13 विद्याएं, इन सब की सूची वहाँ पर है, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे सचित्र वर्णन है वहाँ पर उन्होंने 13 विद्याएं अर्थात थ्योरी सब्जेक्ट्स भी पढ़े। उन्होंने व्याकरण सीखा, 4 वेद की शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। तो श्री कृष्ण को एक सच्चे गुरु का सानिध्य मिला और उनका बहुआयामी विकास हुआ। कुल मिलाकर इस उज्जैन नगरी में 5500 वर्ष पूर्व जब कृष्ण मथुरा से चलकर यहाँ पर आए थे तो वो सिर्फ कृष्ण बनकर आए थे, लेकिन सच्चे गुरु का सानिध्य पाकर जब विदा हुए तो वो जगत गुरु की उपाधि के साथ इस उज्जैन से विदा हुए। माना कि अब गुरु परंपरा एक शिक्षक परंपरा में परिवर्तित हो चुकी है। शिक्षक जो अक्षरों का ज्ञान भी देते हैं और गुरु की ही तरह आपके बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि आप भी एक सच्चे शिष्य के रूप में, एक कृष्ण के रूप में गुरु का सानिध्य हमेशा प्राप्त करते रहेंगे, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बीच हमारे मार्गदर्शन के माध्यम से, हमारे ज्ञान के माध्यम से जीवन के हर पल पर उपस्थित रहेंगे। आप हमें हमेशा हमारे बीच पाएंगे और हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप भी एक शिष्य की पावन परंपरा का निर्वाह करें। याद रखिए, 10 मिनट के वीडियो में आपको किसी विषय वस्तु को समझाया जा सकता है, लेकिन 11वें मिनट में वो जो प्रेम है, सिर पे हाथ रख करके, कंधे पे हाथ रख करके पूछना कि बेटा आपको समझ में आया, क्या मैं फिर से समझाऊं, ये सिर्फ शिक्षक ही कर सकता है, सिर्फ गुरु ही कर सकता है। ये 10 मिनट का वीडियो नहीं कर सकता है। आप सभी को शिक्षक या गुरु पर्व की, इस गुरु के महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।